बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसी है? मैं ठीक हूँ और उम्मीद करती हूँ आप लोग बिल्कुल खैरियत से होगे, ठीक ठाक होगे, मज़े में होगे। आज की रेसिपी बहुत ज़बरदस्त और यूनिक होने वाली है। मैं आज रेसिपी लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए बिल्कुल नई, जो आप लोग बाज़ार से खाते हैं, बर्गर ख़रीद के खाते हैं आप लोग बाज़ार से, तो अब घर में बनाने की, अब बाज़ार में बनाने की ज़रूरत नहीं है, बाज़ार से मंगाने की ज़रूरत नहीं है। घर में बनाकर खाएं और मज़े से खाएं, बच्चों को भी दें, बड़ों को भी दें, सब खाएंगे शौक़ से। तो आज मैं बना रही हूँ बीफ बर्गर और बहुत ही मज़े का बना था ये। आप लोग यकीन माने, सब ने बहुत शौक़ से खाया था और बहुत ही पसंद किया था सब ने। तो चलिए चलते हैं रेसिपी की जानिब। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले हमने ये गोल पीस ले लिया था मैंने रान का। तो मैंने गोल गोल, मैंने पतले पतले इतने साइज़ के मैंने गोल गोल स्लाइस काट लिए इसके। मैं बना रही हूँ बीफ बर्गर, तो बीफ बर्गर के लिए मैंने कीमा नहीं लिया है, मैंने गोश्त लिया है। और इनको हम इसको ऐसा कूट लेंगे, इनको पतला कर लेंगे, पसंदों की तरह बनाएंगे। पसंदों की तरह हम जैसे पसंदे बनाते हैं ना, हमको कूटते हैं, बारीक बारीक पतला कर लेते हैं कूट कर। तो हम ये इस तरह से पतला कर लेंगे इसको। ये मैं आपको दिखा रही हूँ, ये देखें, इस तरह से हम कूट के, मेरे पास वो नहीं था हमर कूटने वाला, लेकिन मैंने बेलन से कूट लिया है। बेलन से इस तरह से हम कूट के पतला कर लेंगे इसको। ये देखें, इस तरह से पतला कर लेंगे। इसी तरह सारे पीस कर लेंगे हम। मैं एक और करके दिखा देती हूँ आपको। और जिन जिन बहनों ने मेरी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को और लाइक और शेयर कर लें, और अपने फैमिली मेम्बर में भी और अपने दोस्तों में भी शेयर करिएगा प्लीज़। आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए, आप लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत है मुझे, तो आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए। बहुत शुक्रिया आप लोगों का रेसिपी देखने का। आप लोग रेसिपी पसंद करते हैं मेरी और मुझे कमेंट करते हैं। कमेंट ज़रूर किया करें ताकि मुझे पता चलता रहे, ताकि मैं आप लोगों का दिल से शुक्रिया अदा कर सकूँ। ये देखें, मैंने सारे पीस कर लिए इसी तरह से पतले पतले। अब हम इसमें मसाला लगाएंगे। तो मसाले के लिए हमें क्या क्या चाहिए, देखें, एक प्याली मैंने कद्दूकस किया है, मैंने कच्चा पपीता है ये, मैंने बारीक वाली में कद्दूकस कर लिया था। एक छोटा पीस ले लिया था मैंने, छोटा सा पपीता, उसको कद्दूकस कर लिया। ये एक प्याली दही है मेरे पास। अब मसालों में है ये भुना कुटा ज़ीरा लिया है मैंने। ये 1 टेबल स्पून काली मिर्च का पाउडर है, 1 टेबल स्पून ही ज़ीरा पाउडर है। ये हाफ़ टेबल स्पून कुटी लाल मिर्च है, हाफ़ टेबल स्पून मेरे पास पिसी लाल मिर्च है। हाफ़ टेबल स्पून गरम मसाला लिया है मैंने। ये 1 टेबल स्पून मैंने अदरक का पाउडर लिया है, 1 टेबल स्पून लहसुन का पाउडर लिया है। ये 1 टीस्पून मेरे पास नमक है, 1 टीस्पून नमक है मेरे पास। ये अजवाइन लिए मैंने, बिल्कुल चुटकी अजवाइन लिए मैंने। ये थोड़ा सा 2 चुटकी मैंने, 2 चुटकी के 1/4 टीस्पून के करीब मैंने सोडा लिया, खाने वाला सोडा लिया है मैंने। ये चाइनीज़ नमक लिया है, 1 टेबल स्पून मेरे पास है। ये सारी चीज़ें हैं, मैं इसमें डाल दूँगी, सब मैं इसमें गोश्त में डाल दूँगी सारी। ये अदरक लहसुन है मेरे पास, 2 टेबल स्पून लिया है मैंने अदरक लहसुन। ये दही लिया है, 1 प्याली दही है, मैंने आपको दिखाया था। ये घर का बना हुआ दही है मेरा, गाढ़ा गाढ़ा दही है। ये देखें, घर में जमाया करें दही, बहुत ज़बरदस्त दही जमता है। मैंने आपको ये रेसिपी भी दी हुई है, आप लोग देखिएगा। ये कच्चा पपीता है, कच्चा पपीता मैंने सारा डाल दिया ताकि गोश्त हमारे पास बिल्कुल नरम हो जाए, सॉफ्ट हो जाए, गल जाए। कच्चा गोश्त है हमारे पास, इसलिए आप लोग चाहें तो कम डाल सकते हैं। ये सॉस डाल रही हूँ, ये एचपी सॉस लिया है मैंने। ये 1 टेबल स्पून लिया है मैंने। ये डीपी सॉस लिया है मैंने। ये सोया सॉस लिया, सॉरी 2 टेबल स्पून डालूंगी मैं सोया सॉस।
सॉसेज डालने से जायका भी अच्छा होता है, बिल्कुल बाजार जैसे कबाब बनेंगे आपके। ये मैंने HP सॉस लिया और DP सॉस लिया था, ये HP सॉस लिया है मैंने, ये भी 1 टेबल स्पून डाला है मैंने। ये सिरका ले रही हूँ, वाइट सिरका है ये भी 2 टेबल स्पून डालूँगी मैं। अब ये सारी चीज़ें डल गई हैं, इनको हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अगर आपके पास टाइम है तो आप कम से कम 2 घंटे के लिए छोड़ दें, और टाइम नहीं है तो आप 1 घंटे के लिए छोड़कर 1 घंटे बाद ये तेल डाल रही हूँ मैं, वेजिटेबल ऑयल डाला है मैंने, ये थोड़ा सा, ये 4 टेबल स्पून के करीब डाला है मैंने। और ये सारी चीज़ें मैं मिक्स कर दूँगी अच्छी तरह से। सारी चीज़ें मिक्स करके मैं इसको 2 घंटे के लिए छोड़ दूँगी। मेरे पास थोड़ा टाइम था, मैंने 2 घंटे के लिए छोड़ा है। आप लोग चाहें तो 1 घंटे के लिए छोड़ सकती हैं, टाइम नहीं है तो कम से कम 1 घंटा ज़रूर लगाइएगा, क्योंकि ये कच्चा गोश्त है, कच्चे पपीते में गल जाएगा, कच्चा पपीता इसको गला देगा, सॉफ्ट कर देगा। ये देखें कितने अच्छे से मिक्स हो गया ये। नमक मिर्च आप लोग चख लीजिएगा, अपने जायके के मुताबिक डालिएगा, मैंने अपने जायके के मुताबिक डाला। ये देखें 2 घंटे हो गए थे, ये गोश्त मेरा सॉफ्ट हो गया एकदम। और यकीन माने जब मैंने बनाया था ना, ये टूट रहे थे, बिल्कुल टूट के कीमे की तरह बन गए थे, तो मैं इनको बहुत संभाल के पकाया था। तो आप लोग जो है कच्चा पपीता थोड़ा कम डालिएगा, मेरे से थोड़ा सा ज़्यादा हो गया था कच्चा पपीता ना। और मैंने गोश्त कम से कम भी ये 1 किलो के करीब था, 3 पाव या 1 किलो के करीब होगा गोश्त मेरे पास। अब मैं ये इस तरह से कबाबों की तरह फ्राई करूँगी। ये देखें इस तरह से रखूँगी। बहुत अच्छी तरह से फ्राई करूँगी। रेसिपी पसंद आ रही हो तो शेयर ज़रूर करिएगा प्लीज़। आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कैसी लगी मेरी रेसिपी। ये देखें इस तरह से अब मैं इसको ढक दूँगी, इसको मैं ढककर पकाऊंगी। बस मुझसे ये गलती हो गई थी, मुझे फ्राई करने थे इनको जल्दी से। ये देखें ये सारे टूट गए, इतने गल गए थे मेरे पास। ये देखें आप लोग कच्चा पपीता कम डालिएगा और इनको खोल कर फ्राई करिएगा, ढकिएगा नहीं, धीमी आंच पे भी नहीं करिएगा। आप लोग थोड़ी तेज़ आंच पे जैसे शामी कबाब फ्राई होते हैं ना, इसी तरह करिएगा। मुझसे भाई ये थोड़ी सी गलती हो गई थी। ये देखें लेकिन बहुत ज़बरदस्त सॉफ्ट और बहुत ही मज़े के कबाब बने थे। आप यकीन माने जायका भी इतना ज़बरदस्त था इसका कि मैं आपको बता नहीं सकती। अब इनको मैं थोड़ा सा सेक लूँगी ऑयल में, घी में सेकूँगी मैं। आप लोग चाहें तो ऑयल में सेक सकते हैं। हल्का हल्का बंदों को हम सेक लेंगे। ये बाज़ार से भी अच्छे बर्गर बने थे, बहुत ही मज़े के बने थे बर्गर। आप लोग ज़रूर बनाइएगा और फिर मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट में कि कैसी लगी है मेरी रेसिपी और कैसे बने आपके बर्गर। आपके बच्चे भी रोज़ाना कहेंगे कि स्कूल लंच में हमें बर्गर दें मम्मा। बच्चे स्कूल लंच में लेकर गए थे मेरे पोती पोता, और वैसे भी उन लोगों ने खाए बहुत शौक़ से। लंच बॉक्स में दे सकते हैं, शाम के टाइम टी टाइम पर बना सकते हैं आप लोग। और बच्चों के लंच बॉक्स के लिए तो बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ें हैं, क्योंकि बड़े बच्चे होते हैं, वो भी मांगते हैं कि स्कूल में हम क्या लेकर जाएं। मैंने बहुत सारे बनाए थे ये, और ये बिल्कुल भी बचे नहीं थे, पता भी नहीं चले थे। ये है बंद गोभी है, इसमें मायोनीज़ मिलाऊंगी, अच्छी खासी मायोनीज़ मिलाऊंगी। जैसे बाज़ार में मायोनीज़ में मिलती है,
ये मेरे पास ये बारबेक्यू मायोनीज़ है मेरे पास, वो डाली है मैंने, और ये वाइट वाली भी मायोनीज़, सादी मायोनीज़ भी डाली है। दोनों मायोनीज़ मिलाकर मैंने इसको मिक्स कर दिया है। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त जायका हो गया था, बहुत ही मज़े के लगे थे। ये बिल्कुल मिक्स कर दूँगी मैं। और मेरे बच्चों ने तो इतने शौक़ से खाए थे, मेरे पोती पोता ने, कि कह रहे थे बार बार यही बनाए और यही खाएंगे हम। ये मायोनीज़ वाली सलाद तो बची ही नहीं थी बिल्कुल भी, इतने शौक़ से खाए थे इन लोगों ने। ये मैं बर्गर पे लगा रही हूँ थोड़े थोड़े, मैंने सेक लिए थे बर्गर लगाकर। अब हम इस पर प्याज रखेंगे, थोड़ी थोड़ी प्याज रखेंगे, खीरा रखेंगे, ये खीरा रखेंगे, और फिर ये कबाब रख देंगे। ये देखें इतने सॉफ्ट हैं कि मैं बता नहीं सकती आपको। ये देखें, ये रखकर इसके ऊपर हम रखेंगे चीज़। इधर ये दूसरे वाले पे हमने केचप लगाया है दूसरे बंद पर, और इसमें चीज़ रख के उसको ढक देंगे, बंद कर देंगे, और थोड़ा सा अवन में हम चला लेंगे तो ये चीज़ मेल्ट हो जाएगी। ये हरी चटनी लगाई है मैंने, हरी चटनी डाली है। कुछ मैंने बगैर चीज़ के बनाए थे और कुछ चीज़ वाले बनाए थे मैंने। ये देखें मेरे बर्गर तैयार हो गए। ये देखें सेक भी लिए थे मैंने। ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त बने थे। आप लोग भी ज़रूर बनाइएगा, फिर मुझे ज़रूर बताइएगा। ये मैं देखें चीज़ मेल्ट कर रही हूँ, मैंने तवे पे भी करी है और अवन में भी करी है। थोड़ी थोड़ी मेल्ट हो गई है, ज़्यादा नहीं करी मैंने। ये टूट रहे थे मैंने इसलिए फिर हाथ से तोड़े थे। ये देखें चीज़ कैसी निकल रही है। ये देखें चीज़, ये देखें चीज़, ये इस तरह से करे थे मैंने। ये देखें बर्गर तैयार हैं, बहुत ही मज़े के बने थे। आप लोग ज़रूर बनाइएगा। और इसके साथ चिप्स रखे थे मैंने, और ये मायोनीज़ वाली सलाद रखी थी, और हरी चटनी रखी थी, रायता, ये केचप रखा था। आप लोग ज़रूर बनाइएगा, फिर मुझे ज़रूर बताइएगा कैसी लगी मेरी रेसिपी। तो कल तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, कल नई रेसिपी के साथ हाजिर होंगी। ओके, अल्लाह हाफिज़। आप लोग सब अपना ख्याल रखिएगा।